Okay, now I am discussing about how to integrate HTML templates, HTML templates to Django एप्लीकेशन। ठीक है, आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि HTML टेम्पलेट को Django एप्लीकेशंस में किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा हूँ कि जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको फ्री CSS टेम्पलेट आप नेट पे लिखिए, पहला स्टेप। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी टेम्पलेट्स बेटर हुए वो टेम्पलेट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। बहुत सारे फ्री से, यदि आपके पास कोई डिजाइनर ऑलरेडी है या आपको डिजाइनिंग का नॉलेज अच्छा है तो आप खुद से भी डिजाइन करके पहले HTML बना लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपका पहले क्या होगा, डिजाइनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग आप पहले, खुद का डिजाइनिंग यदि है तो कोई बात नहीं, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यदि आपका खुद का डिजाइनिंग नहीं है तो आप यहाँ से जाकर के कोई भी डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब आपको लेआउट देख के डाउनलोड करिए। कुछ लोग इमेजेस देख लेते हैं कि इसमें वेजिटेबल शॉप लिखा है तो मैं इसका क्या करूँगा या क्या करूँगी, ऐसा नहीं है। आप उसका लेआउट देखिए, जैसे ये टेम्पलेट है, अब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि क्योंकि इमेजेस तो चेंज हो जाते हैं बाद में। ठीक है, जैसे ये वेजिटेबल शॉप का एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे जाकर के इसका लाइव डेमो भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और इसके इमेजेस कंटेंट अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं डाउनलोड करूंगा तो ऐसे एक दो टेम्पलेट नहीं, करोड़ टेम्पलेट आपको, फ्री CSS टेम्पलेट आपको करोड़ों में मिलेंगे। आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन डाउनलोड इट एंड कस्टमाइज इट, क्योंकि कस्टमाइज करना आसान होता है बाय स्क्रैच बनाने से अच्छा। ठीक है, पर ये ट्राई करिए आपकी, यदि बाय स्क्रैच आपसे बन जाता है तो बेटर है, और यदि नहीं बनता है तो फिर आप इस तरीके से भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंडेक्स की फाइल है, पहले आप इसको नॉर्मली चला के देख लीजिए कि ये प्रॉपर टेम्पलेट आपका नॉर्मल HTML आपका प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो ये टेम्पलेट है, ये वेजिटेबल शॉप का पूरा है, इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल। ठीक है, आजकल ये बिग बास्केट और ये सब बहुत चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, उस टाइप का एक छोटा सा ये टेम्पलेट है। ये सिंगल पेज है, इसको आप मल्टी पेज भी चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि हेडर और फूटर आप अलग अलग करके मल्टी पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट है मेरे पास। अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसमें सब चीज़ें क्या है, बनी हुई है। ठीक है, तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। तो इसके बाद आप सबसे पहले जो टेम्पलेट्स आपने डाउनलोड किया है, एक बार आप इस पर रिसर्च करिए। इसमें CSS, आइकॉन, इमेजेस, JS, अब ये जो फोल्डर होंगे वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको इसको समझना है, इसको रटना नहीं है कि CSS फोल्डर नहीं है तो आप डाइवर्ट हो जाओ। जिस टाइप के फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर के नाम चेंज भी हो सकते हैं। CSS की जगह में एसेट्स हो सकते हैं, स्टाइल हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो अब अपन ये इसको इंटीग्रेट करना है किसके अंदर, Django के अंदर। अपन Django के अंदर एप्लीकेशंस में जाते हैं। आई विल गो इन टू दिस, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है। यदि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप प्रोजेक्ट बना भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे एक नया प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ। कहाँ बनाना है मुझे, D ड्राइव में। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको Django एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ऑनलाइन वेज करके मैंने एक क्या बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये इसी को बोलते हैं CLI। ठीक है, अब यहाँ पर CD करके आप पहले प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करिए, ऑनलाइन बैच।
और एक बार आप प्रोजेक्ट का सर्वर स्टार्ट करके देख लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पाइथन manage.py रन सर्वर। इफ सर्वर इज स्टार्टेड प्रॉपरली, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली क्या हो चुका है, बन चुका है। दिस वन। नाउ अगेन एक बार आप इसको टेस्ट कर लीजिए। यदि आपका लैंडिंग पेज आ गया तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको वापस से कंट्रोल सी प्रेस करके वापस से आप इसको सर्वर को बंद कर सकते हैं, और आपके पास सबलाइम या VS कोड जो भी आपके पास एडिटर्स है आप उसके माध्यम से ओपन फोल्डर डी ड्राइव जो भी अपन ने प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने किस नाम से बनाया है, ऑनलाइन वेजिटेबल्स के नाम से बनाया है। इस प्रोजेक्ट को मैं यहां से ओपन कर लूंगा, दिस वन। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब मुझे ऐप बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट तो आपका पूरी तरह से कॉन्फ़िगर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐप बनाना। तो इसके लिए ऐप बनाने के लिए पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। और मैंने सबसे पहले गेस्ट किसको बोलते हैं, जो बिना लॉगिन के यदि आपके पेज में जो चीजें दिखती है उसे क्या बोलते हैं, गेस्ट मोड। जैसे आप अमेजोन में जाते हो, जब तक आप अमेजन में लॉगिन नहीं करते हो, ठीक है, अमेजोन में जब तक आप लॉगिन नहीं करते हो तब तक आप एक गेस्ट होते हो। जब आप लॉगिन करते हो तब आप कस्टमर बनते हो या यूजर्स बनते हो। तो मैं अभी गेस्ट एप्लीकेशन बना रहा हूं, मतलब बिना लॉगिन के जो चीजें मुझे दिखानी है। तो हर प्रोजेक्ट में गेस्ट ऐप तो रहता ही है। गेस्ट ऐप मतलब अब बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा रहता है कि उसी ऐप में दोनों हो जाता है। लॉगिन के बाद अपन उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि लॉगिन के बाद ये हो जाएगा, लॉगिन के पहले ऐसा रहेगा। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेस्ट ऐप नाम से एक ऐप क्रिएट किया। नाउ आप जब भी आप Django के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको 2 स्टेप तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि settings.py में जाना है और अपने ऐप को पहले इंस्टॉल्ड ऐप में जाके रजिस्टर करना, मतलब ऐप रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और यहां पर आप गेस्ट ऐप को रजिस्टर करिए। गेस्ट ऐप हैव बीन रजिस्टर्ड हियर, द स्टेप फर्स्ट। अब आपका जो स्टेप सेकेंड है, आपको urls.py में जाना है और यहां पे पाथ में जाना है। पाथ में जाने के बाद इसका नाम मैंने दे दिया, अभी गेस्ट ही दे दिया, गेस्ट ऐप। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहां पे इंक्लूड, यहां पे जाएगा गेस्ट ऐप डॉट यूआरएल्स, गेस्ट ऐप डॉट यूआरएल्स। ये मैंने यहां पर इंप्लीमेंटेशन कर दिया। ओके, अब यहां पर आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी। ये चीज जनरली अपन भूल जाते हैं कि यहाँ पर आपको इंक्लूड भी देना रहेगा। ठीक है, इंक्लूड एक्चुअली क्या है, ये आपका मेथड है जो Django.urls के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट में आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाकर के इसके अंदर जो आपका गेस्ट ऐप है यहाँ पर आपको एक urls बनाना पड़ेगा। ये फाइल आपको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी, urls.py। ठीक है, इसके अंदर भी आपको urls.py के अंदर पहले आपको फ्रॉम Django.urls import path from dot import views, ये दो आपको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज का मतलब views.py के अंदर जितने भी मेथड हैं उन सभी को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे URL पैटर्न्स, ये आपका एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है और URL पैटर्न्स के अंदर जितने भी पॉसिबल पाथ हैं। अब जैसे मुझे एक ही पाथ अभी मैंने, क्योंकि ये सिंगल पेज टेम्पलेट है। अब मान लो आपके पास कोई मल्टी पेज टेम्पलेट होता है तो वहाँ पर आपको जितने भी मैथड्स होते हैं सबके लिए अलग अलग मैथड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, और सिंगल पेज को आप मल्टी पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइप के एप्लीकेशंस आजकल मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे गेस्ट के लिए सिंगल पेज ही दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे गया पाथ, पाथ में पहला वाला पाथ मैंने ब्लैंक कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं ऐप को हिट करूंगा ये वाला पाथ क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। व्यूज डॉट इंडेक्स नेम इक्वल टू इंडेक्स, ये मैंने बना दिया।
अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आपको गेस्ट ऐप में जाना है। गेस्ट ऐप में जाने के बाद अब अपने को views.py में जाना है और यहां पर आप एक मेथड बना लीजिए, डेफ इंडेक्स। यहां पे जाएगा रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर। रेंडर के अंदर दो पैरामीटर्स पास करेंगे, पहला आएगा आपका रिक्वेस्ट और दूसरा आ जाएगा अपना गेस्ट ऐप /index.html। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ये पूरा इसका एक पाथ होता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने टेम्पलेट में जाइए। टेम्पलेट के अंदर जितने भी चीजें, मतलब यहां पर आप एक बार प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना लीजिए जरूर। आप यहां से टेम्पलेट में जाने से पहले गेस्ट ऐप के अंदर आपको पता है कि जो टेम्पलेट्स है, सबसे पहले अपने को गेस्ट ऐप में टेम्पलेट्स नाम से एक फोल्डर बनाना होगा और टेम्पलेट्स के अंदर फिर वापस से आपको गेस्ट ऐप नाम से एक और फोल्डर बनाना होगा। टेम्पलेट्स के अंदर फाइल नहीं रखनी है, टेम्पलेट्स के अंदर आपको वापस से जो भी आपके ऐप का नाम है उस नाम से आपको एक फोल्डर बनाना होगा। ये दोनों फोल्डर्स बनाने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जाकर के HTML की जो फाइल है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सिर्फ जो मेरा CSS टेम्पलेट है उसके अंदर का जो index.html फाइल है इसको मैंने कॉपी किया। सिर्फ मैंने इस फाइल को कॉपी किया और इसको फिजिकल, इसका जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके फिजिकल लोकेशन पे चले जाओ, डी ड्राइव ऑनलाइन वेजिटेबल्स इस नाम से, ऑनलाइन वेज नाम से बनाया मैंने। ऑनलाइन वेज के अंदर जाइए आप, यहां पर ये रूट ऐप है, इसमें नहीं जाना है, गेस्ट ऐप में जाना है। गेस्ट ऐप में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है और यहां पर अब आपको गेस्ट ऐप में जाना है और जो फाइल आपके पास है, क्योंकि अब आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, उस फाइल को आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना। इसके बाद अगेन आप जाइए, यहां पर एक नया फोल्डर बनाइए स्टैटिक नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी CSS, इमेजेस, JS सब चीजें हैं उनको आप स्टैटिक फोल्डर में रखिए। ये मैंने स्टैटिक फोल्डर बनाया और इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर CSS, आइकॉन, इमेजेस, JS ये चारों फोल्डर कॉपी करिए और इन चारों फोल्डर को आप इस गेस्ट ऐप के अंदर जो स्टैटिक फोल्डर हमने बनाया इसके अंदर जाकर के एज इट इज जाकर के पेस्ट करना है। आपको यहाँ पे कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि डिजाइनिंग की टीम यदि आपकी अलग है वो आपको ये पूरा डिजाइन करके आपको देगी। आप यदि डेवलपर्स हैं तो आपको बस इसको इंटीग्रेट करने का काम रहेगा। कुछ कंपनीज में, कुछ यदि आप फुल स्टैक हैं तो फिर आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको डिजाइनिंग भी आना चाहिए और प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए। पर अभी मैं आपको बताना रहा हूं कि ऑलरेडी यदि आपके पास कोई डिजाइनिंग है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आपको आपका 90% टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब बस index.html में जाकर के एक बार आप जाइए index.html में, ठीक है। यहां पर आप चाहो तो जो भी पाथ है आपके, इस पाथ को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो पाथ है वो नॉर्मल HTML से रिलेटेड पाथ है और आपका जो पाथ है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपके पाथ के सबके सामने आपको क्या लगाना है, /static, क्योंकि आपका स्टैटिक फोल्डर के अंदर /static आप हर जगह लगा दीजिए। /static जो ऑनलाइन है उनको लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑनलाइन पाथ होते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव URLs हैं, रिलेटिव URLs में नहीं लगाना है, जो एब्सोल्यूट URLs हैं उनमें लगाना है, मतलब जो लोकल वाले URLs हैं उनमें लगाना है। HTTP वाले URL में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन आएगा ही आएगा। इसके बाद जो इमेजेस है, अब इतने सारे इमेजेस है, आप एक एक करके नहीं लगाओ, तो इसमें आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। Ctrl+H, आपको पता होगा Ctrl+H से क्या हो जाता है, आपका पूरा रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जाइए /static और यहाँ पे लगा दीजिए इमेजेस, मतलब जहाँ जहाँ इमेजेस है, अब इमेजेस स्लैश है, जहाँ जहाँ इमेजेस स्लैश है, जहाँ जहाँ वहाँ पर आपको static/images स्लैश करना है। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। ये भी ध्यान रखना है कि 2 बार नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे ये इमेज अभी ये 2 बार हो रहा है, इसमें आपको 2 बार, मतलब लगभग सभी इमेजेस में ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है।
ठीक है, अब इतना आप इसको मैनेज कर लीजिए। नीचे आप देखो, ध्यान रखना जब भी आप कोई टेम्पलेट इंटीग्रेट करते हो तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी रहती है जो हरदम आपको बॉटम में मिले। तो आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर का पाथ भी क्या करना है, इसके सामने भी आपको स्टैटिक तो लिखना ही पड़ेगा। बस ये पाथ आपको चेंज करना है, अदरवाइज ऑल थिंग इज ओके। एक बार आप चला लीजिए, हो सकता है इमेज कहीं पर नहीं आएगा तो वहां पे उसका पाथ प्रॉपर नहीं है, एक बार पाथ आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगेन यू कैन रन दिस python manage.py run server। okay, now it is taking some time to load। ठीक है, ये आपका लोड हो चुका है। अब आप वापस से, ये हमारा लोकल है, देखो यूआरएल समझ में आ रहा है क्या है, ये आपका लोकल है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये पेज नॉट फाउंड 404 बता रहा है, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा आपको किस में आपको नेविगेट करना है। बाय डिफॉल्ट एक ऐप रहता है एडमिन ऐप, गेस्ट ऐप में जाना है, तो यहाँ पे आप लिख दो /गेस्ट ऐप। अब ये पेज आपका लोड होगा। अब देखो ये टाइम जो ले रहा है वो रिलेटिव यूआरएल से ले रहा है, क्योंकि कुछ रिलेटिव यूआरएल जो होते हैं ना वो आपके वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। ये लोडर आपका लोडिंग हो गया, और ये आपका पूरा एप्लीकेशंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट होके आ रहा है। कंट्रोल 0 करके 100% में कर देना। अब देखो जैसे यहाँ पर जो इमेज है, अब ये इमेजेस का पाथ अपन ने प्रॉपर हो सकता है यहाँ पे नहीं दिया हो, बाकी आपका पूरा पेजेस जो अभी लोकल पे चल रहा था ये पूरा आपका लाइव में क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। अब एक बार आप मेन्यू भी क्लिक कर दीजिए, अब आउटर्स बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जेक्यूरी की फाइल भी आपने, मतलब पाथ यदि नहीं दोगे तो फिर ये जेक्यूरी की जो फाइल है ये सब प्रॉपर नहीं चलेगी, इसलिए आपको ये जो पाथ है इसको आपको प्रॉपर देना रहता है। अभी होम के अंदर जो पाथ मैंने दिया है वो प्रॉपर इसमें है नहीं, index.html लिखा हुआ है, तो पाथ को थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना रहेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए आपको HTML का कोड जरूर समझ में आना चाहिए, भाई HTML के अंदर क्या चीज़ है। मतलब ये आपका हेड सेक्शन है, यदि आपको टाइटल चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइटल चेंज कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप देख लो static/images, ये loading.gif फाइल है जो आपको दिख रहा है ना लोडर्स, वो क्या है loading.gif, इसको बोलते हैं लोडर। static/images होम, अब यहाँ पर पाथ आप चेंज कर दो, यहाँ पर पाथ में क्या आएगा /गेस्ट है, ये पाथ आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आइकॉन आपका दिख रहा था इसके अंदर पाथ हमने दिया, क्योंकि ये आइकॉन के अंदर है static/icon। अब आप इसको वापस से एक बार रिफ्रेश करिए, तो ये पूरा हमारा एप्लीकेशंस क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। ये आ गया आइकॉन, ठीक है, दिस इज साइड आइकॉन होम। अब आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज में आ गए गेस्ट टैब के अंदर। अबाउट अस के अंदर, अबाउट आपका उसी पेज के अंदर है, ठीक है। ऐसे आपका वेजिटेबल्स, तो ये पूरा आपका एप्लीकेशंस क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप इसको जो भी चेंज, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो सबसे पहले जैसे ये 404 आ रहा है, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली मेरा गेस्ट टैब ही आए, जैसे ये पेज आ रहा है। तो इसके लिए बस आपको माइन्यूट चेंजेस करना पड़ेगा कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर के यूआरएल्स में जाकर के यहाँ पे गेस्ट टैब तो रहने दो, 2 पाथ बना लो। एक आप ब्लैंक पाथ भी बना लो, इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन है क्या चलेगा,
दो पाथ बना लिए, एक ब्लैंक पाथ मतलब कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी कहाँ पे जाएगा, गेस्ट ऐप में जाएगा, और गेस्ट ऐप लिखोगे तब भी कहाँ जाएगा, गेस्ट ऐप में जाएगा। तो एक ही ऐप के आप मल्टीपल यूआरएल्स भी बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें हिट करूंगा, ये डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन क्या होगा, स्टार्ट द सर्वर, पाथ, गेस्ट ऐप, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स, नहीं ब्रैकेट्स करेक्ट, नो नीड दिस कॉमा, दिस इज द अल्टरनेटिव। वो क्या सेव नहीं हुआ है कंटेंट, ये कॉमा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको रटो मत कि कॉमा देना जरूरी है, अल्टरनेटिव, ठीक है, वो सेव नहीं हुआ था। रिफ्यूज टू, अच्छा ये लोडिंग की दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो मेरे मशीन में प्रॉब्लम है, 2-3 सर्वर इसमें चालू हैं तो इसलिए लोडिंग की प्रॉब्लम है, बाकी कोई इशू नहीं है। इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन क्या है, स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर जो इमेजेस हैं ये भी अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो लोडिंग का कैपेसिटी है वो आपको इमेजेस से भी इफेक्ट पड़ता है, साथ में जो अपन ये वाले जो पाथ देते हैं ये पाथ आपको कम से कम देना चाहिए। ठीक है, मतलब रिलेटिव पाथ तो देना ही नहीं चाहिए, जितने पाथ होना चाहिए वो मोस्टली क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट पाथ ही आप दें, उससे आपका लोडिंग क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा।